ये जो बिसलरी का पानी है हमारे पास, जो जो कंपनी वादा करती है कि ये कंपनी जो पानी देती है हमें 100% शुद्ध पानी देती है, क्या ये पानी 100% शुद्ध है या नहीं है, इसको चेक करना। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ये पानी, इसके अंदर हम लोग क्या कर दिए हैं, एक बिसलरी का पानी दे दिए हैं, ठीक है, और चेक करना चाहते हैं कि ये पानी क्या है, शुद्ध है या नहीं है। तो शुद्ध है या नहीं है, इसके अंदर क्या करते हैं कि करंट को फ्लो करवाने के लिए हम दो इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करने के लिए हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल का डिवाइस डाल दिए, जो दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर देगा, साइड कर देगा, अलग अलग कर देगा। सही, यहां तक। अब यदि हम चेक करना है तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यदि इस पानी से होकर करंट का फ्लो हो जाए तो समझ जाएंगे कि ये पानी मेरा 100% शुद्ध नहीं है, ठीक है। क्योंकि शुद्ध जो पानी होता है जिसके अंदर H2O होता है वो 100% शुद्ध हो तो वो कंप्लीटली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और यदि कोई भी चीज इंसुलेटर की तरह बिहेव करे तो उससे होकर करंट का फ्लो नहीं होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अब हम चेक करते हैं करंट फ्लो करवा के, यदि करंट का फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा, और बल्ब जलेगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या इंप्योरिटी है, और इंप्योरिटी की वजह से इसमें कंडक्टिविटी आता है। सही है। करंट का फ्लो नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि ये क्या 100% शुद्ध है, और शुद्ध होगा तो ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा और करंट का फ्लो को रोक देगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या ये करंट है। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल रहा है कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब का जस्ट फिलामेंट जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर हम डाले हैं, जो पानी डाले हैं, ये पानी 100% शुद्ध नहीं है, पर इस पानी के अंदर कुछ नहीं, बहुत कम अमाउंट में इंप्योरिटी है, पर इंप्योरिटी तो है, अशुद्धियां तो है, और उसी अशुद्धियां की वजह से इसमें क्या आ रहा है, कंडक्टिविटी आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा करंट का फ्लो हो रहा है, जिस करंट की वजह से ये क्या फिलामेंट जल रहा है। सही है। इसका मतलब है ये जो पानी, जिस पानी को हम लोग पीते हैं वो 100% शुद्ध नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर शुद्ध है कि जैसे हम टैप वाटर लेते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, कुआं का पानी लेते हैं या नदी का पानी लेते हैं, उस पानी की तुलना में ये कई गुना क्या है, शुद्ध है, ठीक है जी। हाँ। अब चेक करना चाहते हैं कि क्या इसकी कंडक्टिविटी क्या बढ़ाया जा सकता है, क्या इसके अंदर जो रेसिस्टेंस है, क्योंकि इंसुलेटर होगा तो हाई रेसिस्टेंस होगा, क्या इसके अंदर हम लोग रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते, क्या कहते हैं, घटा के कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम ऐसे एलिमेंट को मिलाना पड़ेगा, ऐसे मटेरियल को मिलाना पड़ेगा जो इसके अंदर चार्ज कैरियर को बढ़ा दे, रेसिस्टेंस को घटा दे, कंडक्टिविटी को बढ़ा दे। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट बना, इस नमक को जैसे ही इस मटेरियल के अंदर हम डालेंगे ना, तो क्या होता है कि ये साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, और साल्ट सॉल्यूशन से होकर जब करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है, अर्थात चार्ज कैरियर बन जाता है, और जिस मटेरियल के अंदर जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा वो उतना ज्यादा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा करंट का फ्लो होगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो हम जैसे ही इसके अंदर हम क्या करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन को डालते हैं, देखेंगे कि जादू हो जाएगा। देख लीजिए, अब क्या पता चला, अब वही पानी है, बस उस पानी में सिर्फ नमक मिला दिए हैं, सॉल्ट बना दिए हैं, लेकिन अब वो क्या हो, कंप्लीटली क्या हुआ, इम्प्योर हो गया जी। और इम्प्योर होने से इसमें चार्ज कैरियर बढ़ गया, रेसिस्टेंस घट गया, कंडक्टिविटी बढ़ गया, और कंडक्टिविटी जैसे ही बढ़ जाएगा क्या एनर्जी का लॉस कम होगा, एनर्जी का लॉस कम होगा तो यहां तक ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये जलेगा। यही मेरा कंसेप्ट था तुम लोगों को समझाने का, ठीक है जी। तब एक लड़का कहता थोड़ा सा और नमक दीजिए, जितनी ज्यादा औकात होगी उतनी ही नमक न देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। हमारे दर्शक हैं, दर्शक को कह दीजिए समझ आया कि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।